हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। आज पाकिस्तान में इलेक्शंस का दिन है। कल शाम बलूचिस्तान के 2 शहरों में बम ब्लास्ट में 27 लोगों की जान चली गई। बलूचिस्तान में जो ये वायलेंस का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है, आखिर वजूहत क्या है? क्यों बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान से क्या इश्यूज़ है? हम इसके बारे में कोशिश करेंगे कि डिटेल में बात करने की, ताकि आपको समझ आए कि आखिर बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। रिसेंटली कुछ बड़े बड़े जर्नल्स में, जैसे जैकोबिन हो गया, उनमें कुछ आर्टिकल्स आए हैं। उन्हीं आर्टिकल्स का रेफरेंस देके हम बात करना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे बलूचिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में। बलूचिस्तान 3 मुल्कों में है, ईरान में भी, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। अगर आप देखोगे, बलूचिस्तान पाकिस्तान का साउदर्न वेस्टर्न की तरफ से जो साउदर्न पार्ट है, अफगानिस्तान का ये साउदर्न पार्ट है और ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और ईरान की एयर फोर्सेस के बीच, आर्मी के बीच एस्केलेशन हुआ था। उस एस्केलेशन में पहले ईरान ने पाकिस्तान के कुछ फैसिलिटीज पे मिसाइल अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में वापस किया। अगर आप देखोगे इसके पीछे की कहानी ये है कि दोनों साइड से ही एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं जैश उल अदल यानी कि आर्मी ऑफ जस्टिस। ये बलूचिस मिलिटेंट्स का ही एक ग्रुप है जो दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, स्टेट को टारगेट कर रहा है। यानी कि ये ग्रुप ईरान के फौजों को भी टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान के फौजों को भी टारगेट कर रहा है। इसीलिए जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, उन लोगों ने सिस्टेन वाले रीजन में किया। सिस्टेन एक पार्ट है बलूचिस्तान का जो ईरान में पाया जाता है। वहां पे कुछ बलूचिस्तान वाले के लोगों को मारा और ईरान ने भी जब हमला किया, उन लोगों ने बलूचिस्तान वाले पार्ट में किया। बहरहाल इसके पीछे की और कहानी क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि दोनों तरफ से ये चाहते हैं कि जो स्टेट है, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, जो 3 मुल्कों में है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये मिलकर एक ग्रेटर बलूचिस्तान बन जाए। इसीलिए उनका जो हमेशा से ये वार एक है, ये उन लोगों के खिलाफ है। अगर आप देखोगे कि ओरिजिन बलूचिस्तान का, जब पाकिस्तान का ओरिजिन हुआ तो पाकिस्तान की जो एलीट लोग हैं, मुस्लिम एलीट्स थे, बड़े बड़े जमींदाराज, वडेराज, उन लोगों ने चाहा कि मुसलमानों का अपना एक मुल्क होना चाहिए। अब हमें पता है आज उस मुल्क की हालत कैसी है, मुसलमान कितने हैं। तो तब जो बलूचिस्तान वाले लोग थे वो इसके हक में नहीं थे, क्योंकि वो एलीट वाले जो पाकिस्तान के लोग थे, उन लोगों ने बलूचिस्तान को भी अपने साथ लिया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को खान ऑफ कैलट ने यह बोला कि बलूचिस्तान वाले पार्ट को हक है कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है बलूचिस्तान इंसर्जेंसी की ओरिजिन। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई है 1948 में पहली बार, 58 में दूसरी बार, 62 में तीसरी बार, 70 में चौथी बार और अभी 2000 में जो इसको बोलते हैं 5th बलूच इंसर्जेंसी। ये आपको बैकग्राउंड थोड़ा कुछ समझ आया होगा कि वहां पे हुआ क्या, क्योंकि वो बीज जो है ना वो तब बोया गया, क्योंकि उनको तब लगा था हमारा कंसेंट नहीं लिया गया। देखिए, एलीटों ने जब पाकिस्तान बनाया अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बनाया, और वो एलीट जो देख रहे हैं वो बलूचिस्तान को एज सेकंड क्लास सिटीजन देख रहे हैं, उनको गरीब देख रहे हैं। सेम तरीके से जिस तरह उन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुस्लिम्स को डेरोगेटेड टर्म्स में बुलाया था, उनकी भाषा को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उनके लीडर्स को ह्यूमिलेट किया था, इसी तरह बलूचिस्तान के साथ भी है। तो फर्दर हम जब इसमें बात करेंगे, पहले यह जानेंगे बलूचिस्तान में क्या पाया जाता है, क्या वाकई बलूचिस्तान वाले गरीब है। देखिए, पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज पाए जाते हैं, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, और जो पाकिस्तान की कोस्टल लाइन है 750 किलोमीटर, वो बलूचिस्तान में पड़ता है। इवन की जो गवादार पोस्ट है जिसको हम सीपैक बोलते हैं, या BRI जो चलता है, वो भी बलूचिस्तान से ही होके निकलता है। तो इन सारे रिसोर्सेज क्या बलूचिस्तान के लोगों को एक्सेस है? नहीं है। अगर है भी तो रॉयल्टी बहुत कम है। तो इनमें भी क्या हुआ है, लोग बाहर से आए, उन लोगों ने बलूचिस्तान वालों को खुद के घरों में ही मेहमान बना के रखा है। बाहर से लोग आए पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से, बलूचिस्तान में सेटल हो गए, वहां पे इंडस्ट्री सेट की, और इन लोगों को अब एज ए कॉलोनी वो ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम डेमोग्राफिक स्टेटस देखेंगे तो बलूचिस्तान में जो गरीबी की सतह है वो 44% है। 44% of the people in Balochistan are poor, which is 18% more than the national average of Pakistan, which is 24%. बलूचिस्तान में कुल 15 मिलियन पीपल हैं
और जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में वो 6% ही है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान के इशू को देखा है लॉ एंड ऑर्डर के नज़र से, कभी उन लोगों ने लोगों के दिल तक जाने की कोशिश नहीं की। जो एविडेंट है बहुत सारे लिटरेचर में, बहुत सारे बुक्स में, कि बलूचिस्तान वालों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, यानी कि मैंने जो अभी आपको बताया 5 बलूच इंसर्जेंसी इसीलिए हुई ताकि हम स्टेट को अपनी बात बता पाए। इसमें हम आपको परवेज़ मुशर्रफ ने 2005 में एक इंपॉर्टेंट बात बोली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज हेडिंग द स्टेट। 2005 में परवेज़ मुशर्रफ बोलता है, डू नॉट पुश अस, बलूचिस्तान के लोगों को बोला, हमें धकेलो मत। दिस इज नॉट अ पाकिस्तान ऑफ 70s का पाकिस्तान, मतलब ये वो बांग्लादेश वाला पाकिस्तान नहीं है जब हम तब थे 70s में, कि बंगालियों को लगा जो पाकिस्तान का बंगाल वाला रीजन था, ईस्ट पाकिस्तान, उन लोगों ने अपना अलग मुल्क बनाया। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बलूचिस्तान को अलग मुल्क बनाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हाउ वी विल हिट यू। स्टेट के ऊपर से कोई बंदा अपने लोगों को ऐसी भाषा में अगर चीज़ समझाएगा तो डेफिनेटली पीपल मोर फ्यूरियस हो जाएंगे, राइट। उसके साथ साथ हम बात करेंगे हुआ क्या आया है वहाँ से। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ग्रुप्स ने जब बात की बलूचिस्तान के बारे में, तो फोर्स डिसअपीयरेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और किल एंड डंप की पॉलिसी स्टेट ऑफ पाकिस्तान लेके चला है बलूचिस्तान वालों के खिलाफ। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था 2005 में, जब एक बुक्ती ट्राइब की डॉक्टर को एक पाकिस्तान कैप्टन ने रेप करके, और होना ऐसा चाहा था कुछ कोर्ट मार्शल हो, कुछ एक्शन हो, लेकिन उस कैप्टन को छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जो बुक्ती ट्राइब था उससे पहले वो बलूचिस्तान वाले जो ट्राइब्स के साथ नहीं मिलता था, यानी कि उस स्ट्रगल में पार्ट नहीं था, वो भी स्ट्रगल के पार्ट हुआ। और बाद में जो आपका अकबर बुक्ती की डेथ होती है वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। तो यहां पे जो लॉन्ग मार्च रिसेंटली हुआ था, तरबात एक रीजन है, वहां से तुरबात करके एक रीजन है इस्लामाबाद तक, जिसमें बलूचिस्तान के लोगों पे स्टेट ने एट्रॉसिटीज़ की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया बहुत सारे, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी लास्ट पे एक्शन लिया कि आप अपने लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो एक्चुअली जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है बलूचिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान के बीच में, ये इन्हीं एट्रॉसिटीज़ के बेसिस पे बनी है कि स्टेट को लग रहा है कि हम बाय फोर्स बाय मसल बलूचिस्तान के लोगों को कंट्रोल करेंगे, और बलूचिस्तान लोग कहीं ना कहीं इसके रिप्रेशन में या इसके एक्शन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसी के वजह से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जन्म हुआ था 2001 में, अब वो स्टेट के खिलाफ अपने अपरेटस, स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवेज पे या रोड्स पे हमले करके स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर इसका वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों का सबसे पहले ये चीज़ है, पहले स्टेट को ये मानना पड़ेगा कि लोग क्या मांग रहे हैं, पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लोगों की डिमांड क्या है, कि लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे। फर्स्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने भी ये बोला कि फोर्स डिसअपीयरेंस जो बलूचिस्तान में हुई है, 5000 से ज़्यादा लोगों की फोर्स डिसअपीयरेंस हुई है, ठीक है। इवन कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी बोला कि एट्रॉसिटीज़ हो रही है लोगों के साथ, किल एंड डंप की पॉलिसी हो रही है, तो उनको अप्रिशिएट, पहले तो ये समझो कि क्या हो रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर स्टेट कर सकता है कि वो जो जिन लोगों को फोर्स डिसअपीयर किया गया है उनको छोड़ दिया जाए, लोगों की जो डिसअपीयरेंस हुए, जिनको कस्टडी में रखा गया, उनको छोड़ दिया जाए, ताकि हम वो जो हमारे इंडिया में जो पॉलिसी है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ताकि लोगों का वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, लोगों को सिस्टम पे भरोसा हो जाए कि नहीं स्टेट कुछ कर रही है। उनके बहुत सारे लीडर्स जिन लोगों ने पाकिस्तान के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, यानी पाकिस्तान के किसी एक पार्टी के साथ जुड़े, उनके भी यही मुतालबात थे कि हमने जब पार्टी के साथ मिले तो हमें यह बताया गया था कि फोर्स डिसअपीयरेंस में हम बात करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें प्रॉमिस किया गया था माउंटेन, और लास्ट पे कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ इक्के दुक्के लोगों को छोड़ा है। उनके बहुत सारे एक्टिविस्ट्स को भी बंद किया गया है इस नज़र में। तो स्टेट को दूसरा ये करना चाहिए। तीसरा ये कि आप एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल कमीशन बनाए, जिसमें देखें कि एट्रॉसिटीज़ कहाँ है, और अगर कुछ ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हुए उनको एटलीस्ट आप एग्जाम्पल के तौर सेट करके उनको सज़ा दी जाए। बहरहाल ये बलूचिस्तान का इशू तब तक शायद रिजॉल्व नहीं होगा जब तक स्टेट ऑफ पाकिस्तान एटलीस्ट अप्रिशिएट करे दिस इज़ नॉट ओनली द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ people demanding something and we have to also provide something। क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपके रिसोर्सेज ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट मेक देम ए कॉलोनी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के पीछे क्या वजूहत है और लोग क्यों नाराज़ है पाकिस्तान स्टेट से। थैंक यू वेरी मच।